नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद यू पर। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। इससे संबंधित क्वेश्चन एनटीपीसी की हर एक शिफ्ट में किसी न किसी शाखा से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप सब इसे देखकर ही जाएं। हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है, तो हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में जीव विज्ञान की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। जिस भी इंग्लिश वर्ड में एंथ्रो लग जाएगा, समझ लीजिए आप ये मानव से रिलेटेड है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का नाम मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो मैं अभी आप पहले भी बता चुका हूँ, मानव की बात की गई तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा यहाँ पे। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। फाइटोपैथोलॉजी में पौधों में बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये एडफोलॉजी में किया जाता है, मृदा के प्रभाव का अध्ययन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ये एस्टाकोलॉजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ये हेप्टोलॉजी से संबंधित है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? यह जानवरों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? इसमें एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राइमेटोलॉजी में वानर, बंदर और वनमानुष का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी क्या है? सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी में लिखित दस्तावेज हम एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्र दर्शाते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थनोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को का विज्ञान कहलाता है। इसमें जीवाश्म विज्ञान होता है, जिसे इंग्लिश में पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ताओं का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी से संबंधित
कवक है। ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्नियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों से संबंधित है। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टैक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। अब आपने ये टैक्सो तो पढ़ा ही होगा। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य है कि जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित, उनके संबंध स्थापित करना। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके साथ पर्यावरण का साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति को फाइकोलॉजी कहा जाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर संरचना और वातावरण से। धन्यवाद दोस्तों, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको अच्छे से मिल पाए, और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।